एक बात बताएं, अमृत पीने वाला पानी को क्यों याद करेगा? मैं तो कथा रूपी अमृत को पी रहा हूं। हरि कथामृतम वहां कहा है परीक्षित जी ने। बोले कथा रूपी अमृत को पीने के बाद कहीं सामान्य पानी की याद आएगी? आप तो जिस प्रवाह से कथा सुना रहे हैं, ये रसपान करा रहे हैं, कराते रहिए। आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया, नहीं तो भूख प्यास तो मेरी स्मृति से ही चला गया था। ये कथा सुन सुन के, इसका रसपान कर करके। उसी जगह बैठते हम लोग भी हैं, पर हम लोगों की दृष्टि बार बार घड़ी के ऊपर जाती है। अब और कितना समय रह गया, और अब भोजन का समय कब होगा। लेकिन वहां स्थिति यह है कि परीक्षित जी महाराज को याद भी नहीं है भूख प्यास की, जल अन्न का स्मरण भी नहीं है। बोले जो अमृत निरंतर पी रहा है उसे पानी की याद की क्या आवश्यकता है? आप मुझे यही कथामृत पिलाएं। विदुर जी महाराज के उपदेश से कल हम लोगों ने यहाँ तक कथा का रसपान किया था। धृतराष्ट्र जैसे मोहग्रस्त राजा का कल्याण हो गया। इसके पश्चात श्री ठाकुर जी ने धाम गमन किया है। अपनी भूमि पर 125 वर्ष की जो लीला थी, उस लीला को संपन्न करके ठाकुर जी धाम को चले गए। श्री भगवान धाम पधारे हैं तो पांडव जो हैं ये विशेष स्नेह रखते हैं ठाकुर जी से। जब उन्होंने देखा प्रभु ही धराधाम को छोड़कर चले गए तो फिर हमें ही यहाँ जी कर क्या करना है। तो पांडवों ने भी हिमालय की यात्रा की है, उन्होंने भी स्वर्गारोहण किया है। और जब पांडव भी चले गए तब उसके बाद सारा राज्यभार का कार्य परीक्षित जी के ऊपर आ गया। अब परीक्षित जी महाराज राजा बने हैं। राजा नहीं, इनको राजर्षि कहा। दिव्य गुण है इनके अंदर। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि ठाकुर जी के जाते ही कलयुग पृथ्वी पर आ गया, लेकिन परीक्षित जी जब तक रहे तब तक कलयुग का कोई प्रभाव नहीं चला। बोले कलयुग आ भी गया और अपना प्रभाव नहीं दिखा पाया, ऐसा क्यों? बोले जहां भक्ति है वहां कलयुग होते हुए भी कुछ कर नहीं सकता है। परीक्षित जी बड़े धर्मात्मा राजर्षि हैं, बहुत धर्मात्मा हैं। अब उनसे ज्यादा भक्त कौन होगा जिन्हें गर्भ में ही भगवान का दर्शन मिल गया। ये तो जन्म सिद्ध भक्त थे।